गोलक और मदन दोनों गांव में आइसक्रीम बेचते थे। गोलक बहुत ही सीधा साधा था, जबकि मदन बहुत ही चालाक था। हर दिन दोनों आइसक्रीम लेकर बाजार में बेचते थे और उस पैसों से दोनों अपना गुजारन मिटाते थे। एक दिन मदन एक भी आइसक्रीम नहीं बेच पाया और जब शाम को अपना घर गया तो उसकी बीबी उसको देखकर गुस्से में बोलती है, तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो, एक आइसक्रीम भी नहीं बेच पाते हो। और वह गोलक रोजाना बोक्सा भरकर आइसक्रीम बेचती है। तुमसे यह काम नहीं होगा। तुम हमेशा एक ही जगह पर खड़े होकर बेचते हो और गोलक बाजार में घूमता ही रहता है, तभी उसकी आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। तुम ठीक कह रही हो, मगर कोई भी मेरे पास नहीं आते हैं और सारे वह गोलक का पास ही जाते हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, सुबह गोलक उठने से पहले तुम निकल जाओ और जाकर जल्दी से सारी आइसक्रीम बेच दिया करो। अगले दिन सुबह मदन जल्दी उठकर आइसक्रीम बेचने चली जाती है, मगर वो एक भी आइसक्रीम बेच नहीं पाती है। थोड़ी देर में जब गोलक आती है तो उसके पास ज्यादा भीड़ लग जाती है। यह देखकर मदन और उसकी बीबी ईर्ष्या से भर जाते हैं और घर वापस आकर बदला लेने की प्लान करते हैं। फिर दूसरे दिन जब गोलक आइसक्रीम बेचने निकली तो मदन उसकी पीछा करते हुए बोली, अरे गोलक भैया, रोको जरा, साथ में चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो साथ ही चलते हैं। अब दोनों साथ में नदी के रास्ते से चलते चलते बाजार जा रहे थे। तभी मदन गोलक को जोर से धक्का दे देता है। गोलक अपनी आइसक्रीम बक्सा के साथ नदी में गिर जाती है। मदन, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तेरे सारे आइसक्रीम नदी में गिर गई। अब तो तुम आइसक्रीम नहीं बेच पाओगी। सिर्फ मैं ही आइसक्रीम बेचूंगा और बहुत सारे पैसा कमाऊंगा। मैं तो चली आइसक्रीम बेचने। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि फिर से अपना बिजनेस शुरू करूं। गोलक नदी के अंदर बहुत रो रही थी। तभी अचानक नदी में से एक देवी प्रकट होती है। गोलक उन्हें देखकर ताजुब हो जाती है। है मानव, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? देवी, मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे दोस्त ने मेरी सारी आइसक्रीम नदी में गिरा दी और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? पैसा कहां से लाऊं? गोलक, मैं इस नदी का देवी हूँ। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें एक जादुई बक्सा देती हूँ, जो हमेशा जादुई आइसक्रीम से भरी रहेगी। उसको हमेशा अपना साथ रखना, क्योंकि मुसीबत में वह तुम्हें मदद करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी, आपने मेरी मदद की और मेरी परेशान दूर कर दी। गोलक खुशी में वह जादुई बक्सा लेकर बाजार में पहुंचती है। उसे आइसक्रीम बेचता देखकर मदन हैरान रह जाता है। अरे, मैं तो उसकी आइसक्रीम की बक्सा नदी में गिरा दिया था। फिर ये आइसक्रीम कैसे बेच रहा है? और सारे ग्राहक फिर से उसके पास भीड़ लगा दी। मुझे सारी बात पता लगाना चाहिए। आइसक्रीम खत्म होने के बाद गोलक अपनी घर जाती है और अपनी बीबी को सारी बात बताती है। मदन छुपके से सारी बात सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब गोपाल जादुई आइसक्रीम बेचेगा और बहुत अमीर बन जाएगा। अगर मैं अभी ऐसा ही करूं, तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। कल मैं उस नदी के पास जाऊंगा और अपनी बक्सा जानबूझकर नदी में गिरा दूंगा और मुझे भी वह जादुई बक्सा मिल जाएगा। अगले दिन मदन नदी के पास जाता है और जानबूझकर अपनी आइसक्रीम से भरी बक्सा नदी में गिरा देता है और बैठकर झूठे में रोने लगती है। उसका रोना सुनकर नदी की देवी प्रकट होते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मेरे दोस्त मेरी आइसक्रीम की बक्सा मुझसे छीनकर नदी में फेंक दी और यहाँ से भाग गया। अब आप मुझे जल्दी से एक जादुई आइसक्रीम की बक्सा दे दो, ताकि मैं जादुई आइसक्रीम बेचकर अमीर बन जाऊंगी। तुम्हें पता है झूठ बोलना पाप है और तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुम मदन हो। तुमने गोलक की आइसक्रीम की बक्सा नदी में गिरा दी थी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। हाँ, याद रखना, अगर तुमने गोलक को कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं यहीं से अपनी शक्ति से तुम्हें भस्म कर दूंगी। देवी का क्रोध देखकर मदन डर जाता है और वहां से भाग जाता है। सही कहते हैं,
बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। मदन को उसके पाप का दंड मिल जाता है। बहुत समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। वह उसकी पत्नी और 2 बच्चे के साथ रहते था। उसकी पत्नी बड़ा ही घमंडी और आलसी किस्म की थी। वह हमेशा चाहती थी कि मुझे बिना कोई काम करे सब कुछ मिल जाए। तभी एक दिन रामू के पत्नी ने सपना देखा कि उसका एक बहुत बड़ा सा महल है। उसके चारों ओर नौकर चाकर है और वो सिंहासन पर बैठी हुक्म दे रही है। तभी अचानक छत से बारिश का पानी टपका, जिससे उसकी नींद खुल गई और सारा सपना चकनाचूर हो गई। इस गुस्से में अपने पति को बहुत सुनाती है और जाकर सो जाती है। यह सब देखते ही रामू परेशान हो जाता, मगर कुछ भी नहीं कह पाता। समय गुजरता गया। तभी एक दिन रामू की पत्नी रात के समय अपने पति और बच्चों को छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। वह जाते हुए बहुत दूर किसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे कुछ दूरी पर रात के घनघोर अंधेरे में एक चमकता हुआ रोशनी दिखाई देती है और जब वह पास जाकर देखती है तो उसे एक अजीब सा सोने का दरवाजा दिखाई देती है। उसे देखकर घबरा जाती है, फिर भी सोने के लालच में उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और जब अंदर पहुंचकर देखती है तो क्या नजारा दिखाई देता है, मानो स्वर्ण लोक में आ गई हो। वह देखती है कि एक जादुई घर में चारों तरफ स्वर्ण और रत्न की पेड़ है। ये सब देखकर उसने अपने आप को उस स्वर्ण लोक की महारानी समझने लगी और सोचने लगी कि मैं इस लोक की महारानी हूँ और मेरे सैकड़ों दासियाँ हैं और मैं एक बड़े सिंहासन पर बैठी राज कर रही हूँ। यह सब सोचते हुए कि सच में उसके सामने सैकड़ों दासियां प्रकट हो गई और एक बड़ी सी सिंहासन पर राज कर रही। उसकी जाने की बाद पति और बच्चे बहुत दुखी हुए। बहुत ढूंढने की कोशिश किए मगर ढूंढ नहीं पाए। इधर रामू की पत्नी महारानी बनकर ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रही थी। तभी एक दिन आकाश मार्ग से एक व्यक्ति आया और उसे कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब तुम्हें नर्क लोक जाना है। यह सुनकर रामू की पत्नी डर गई और कहने लगी, क्या मैं अभी तक मरी नहीं हूँ और तुम कहते हो कि मैं नर्क लोक जाऊँ? तुम होते कौन हो जो मुझे नर्क लोक ले जाने की बात करते हो? वह आदमी हंसते हुए कहता है, मैं स्वयं मृत्यु के देवता यमराज हूँ। किसने कहा कि तुम जिंदा हो? तुम तो कब की मर चुकी हो। देखो तुम्हारा मृत शरीर इस महल के द्वार जंगल में किस तरह से पड़ा हुआ है। यह कोई जादुई घर नहीं है और न ही कोई स्वर्ण लोक, यह मृत्यु का दरवाजा है जिससे तुमने अपने लोभ में स्वयं चुना है। इसलिए तुम्हें अब नर्क लोक जाना ही पड़ेगा। रामू की पत्नी अपनी मृत शरीर देखते हुए बहुत रोने लगी और हाथ जोड़ते हुए उनसे विनती करने लगी, मुझे क्षमा करे भगवान, मैं लालची और पापिनी हूँ। मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर आई हूँ। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। मुझे अपने परिवार के पास जाने दो। उनके साथ मैंने बहुत अन्याय किया हूँ। अब मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं कभी लालच नहीं करूँगी। लालच से सिर्फ धन और मृत्यु ही मिलता है। परिवार का सुख और शांति नहीं मिलती है। मुझे क्षमा करे भगवान। यमराज उसकी बात को स्वीकार करके उसे कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी पति ने धर्म और कर्म से नित्य मेरी पूजा अर्चना की है, इसलिए उसका फल आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर यमराज उसे छोड़ देते हैं। अब रामू की पत्नी झट से अपने परिवार के पास चली जाती है और अपने पति के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगती है और जंगल का सारी बात उनको सुनाती है। रामू अपनी पत्नी को माफ कर देता है। उसके बाद रामू और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। कमलपुर नाम का एक गांव था जिसमें 2 किसान रहते थे। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों बहुत अमीर किसान थे। वह इतनी अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं थे। उस गांव में और एक किसान था जो गरीब था।
उसका एक छोटा सा खेत था और एक गाय थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। गरीब होने के बावजूद भी बहुत खुश रहता था। वह अपना जीवन शांति से जीता था। वह सोने के वक्त भगवान को याद करता और उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहता। वह दो अमीर किसान उस गरीब किसान को हमेशा खुश देखते थे। उसे इतना खुश देखकर वह इस सोच में पड़ जाते कि यह इतना खुश कैसे है, जबकि वह हमसे बहुत गरीब है। उसके पास ज्यादा धन भी नहीं है। उसके पास हमारी तरह ज्यादा खेत या गाय भैंसे भी नहीं है। तब भी वह इतना खुश कैसे रह सकता है। वह दोनों जब भी उसको मिलते तब उसका बहुत मजाक उड़ाते। वह उससे अपने धनवान होने का दिखावा करते। वह उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। फिर भी वह गरीब किसान उनको कुछ भी नहीं कहता। उस पर उनकी मजाक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इससे वह अमीर किसान क्रोध में आ जाते। हर दिन यह ऐसी ही चल रही थी। एक दिन की बात है, उन अमीर किसानों ने उस गरीब किसान को दुखी करने का सोचा। उन्होंने उस गरीब किसान के पास जाकर कहा कि हमें तुम्हारी गाय दे दो, उसके बदले हम तुम्हें 100 चांदी के सिक्के देंगे, जो तुम्हारे गाय के लिए पर्याप्त है। उस किसान ने गाय बेचने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। इसलिए वह किसी भी कीमत पर अपनी गाय को बेचना नहीं चाहता था। ये बात अमीर किसानों को पसंद नहीं आया। उन्होंने बदला लेने की ठानी ली। वह रात को उस गरीब किसान के खेत में गए और सारी फसल जला दी, जिससे वह गरीब किसान के पास धन की कमी हो जाए और वह अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए। जब वह गरीब किसान सुबह उठा और अपने खेत में गया तो वह अपनी खेत की ऐसी दशा देखकर दुख के कारण रोने लगा। वह बहुत उदास हो गया। उसके पास अब धन की कमी हो गई थी। अब उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपनी गाय कुछ खिला सके। बिना खाना खाए गाय मर जाती। इससे अच्छा है कि गाय को बेच दे। इसीलिए उसने अपनी गाय को बेचने का तय किया। वह अपनी गाय को लेकर दूसरे गांव बेचने के लिए गया। उसने अपने साथ 10 चांदी के सिक्के भी लिए थे। वहां रास्ते में एक जंगल आया। उसने सोचा कि अगर किसी ने मुझको हमला कर दिया तो मेरे सारी चांदी के सिक्के वह लेकर चला जाएगा। इसलिए उसने चांदी के सिक्के की पोटली गाय के गले में बंदी घंटी में बांधकर छिपा दिए। थोड़ी देर मुसाफरी करने के बाद वह थक गया। इसीलिए उसने एक सराय में आराम करने का सोचा। उसने अपनी गाय को सराय के बाहर बांध दिया। वह बांधकर सराय में चला गया। उस गाय की पोटली में से एक चांदी का सिक्का गिर गया, जिसे उस सराय के मालिक ने देख लिया। उसको लगा कि यह एक जादुई गाय है, जिसमें से चांदी के सिक्के निकलते हैं। यह चांदी का सिक्का भी उसी गाय से निकला है। जब वह गरीब किसान आराम कर सराय में से बाहर निकला, तब उस सराय के मालिक ने उसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी गाय को बेचने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। ये बात सुनकर वह सराय का मालिक खुश हो गया। अब आपको दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी गाय को खरीद लूंगा। उसने उस किसान को 1000 चांदी के सिक्के दिए और उसे अपनी गाय को देने को कहा। यह मूल्य उस गाय के मूल्य से बहुत अधिक था। फिर भी उस किसान ने इसे भगवान का संकेत समझकर उस गाय को सराय के मालिक को दे दिया। अब वह किसान खुश होकर अपने गांव वापस चला आया। उसने अपने घर जाकर बैठकर चांदी के सिक्के गिनने लगा। तब वह दोनों अमीर किसान आए और उस गरीब किसान के पास 1000 चांदी के सिक्के देखकर चौंक गए। तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे आए? मैं अपनी गाय के बेचने पर इतने सारे सिक्के मिले हैं।
अब मैं इन सिक्कों से बहुत सारे गाय खरीदूंगा और उससे बहुत ज्यादा धन कमाऊंगा। अब वह अमीर किसानों का चाल उल्टी पड़ गई। यह जानकर वह दोनों दुखी हो गए। बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। एक नदी के किनारे सूजनपुर नाम का एक मछुआरों का गांव था। मछुआरे हर दिन उस नदी के अंदर जाकर मछली पकड़ते थे। उस गांव में शिवा नाम का एक मछुआरा भी नदी में जाकर मछली पकड़ता था। शिवा बहुत गरीब था, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। मछलियाँ बेचने से आए पैसों से उनके दवाइयों को भी पूरी नहीं होने के कारण वो बहुत परेशान होता था। उसी गांव में राजकुमार नाम का एक साहूकार रहता था। वो बहुत लालची था। शिवा हमेशा राजकुमार से पैसा कर्ज लेता था। राजकुमार कुछ भी करके किसी ना किसी दिन शिवा के घर को हड़पना चाहता था। एक बार शिवा के माँ की तबीयत बहुत खराब हो गया। डॉक्टर आकर जांच करके कहा, शिवा, इन्हें हार्ट का बीमारी है, इनके जान को भी खतरा है, ऑपरेशन करनी होगी, देर करने से डेथ हो सकता है, तुम तुरंत पैसे का इंतजाम करो। हे भगवान, ऑपरेशन करनी होगी, अब मैं क्या करूं? पैसे कहां से लाऊं? यह कहकर शिवा दुखी होने लगा। तभी राजकुमार वहां पर आई। क्या भाई शिवा, सुना है कि माँ का ऑपरेशन करना है, अब क्या करोगे? एक काम करो, तुम्हारा घर मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा, उससे तुम्हारे पुराने कर्ज भी चूक जाएंगे। क्या कहती हो? क्या जी, 15 लाख का घर सिर्फ 2 लाख में? यह बहुत कम है, मैं सोचकर बताऊंगा। अरे अब ये सोचने का समय नहीं है, तुम्हारे माँ का ऑपरेशन नहीं करवाई तो उनकी जान जा सकती है। अच्छे से सोचकर मुझे शाम तक बताओ, तुम ये घर दूसरे को नहीं बेच सकती, समझी? ये कहकर राजकुमार उसे धमकाकर चला गया। उसके बाद शिवा नदी में मछली पकड़ने के लिए जाने लगा। तभी उसे एक जलपरी की बच्ची नदी के किनारे फंसी हुई दिखी। माँ, माँ, मेरी माँ, माँ। रो मत बेटी, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं और मेरी माँ टहलते टहलते एक जाल में फंस गई। मैं छुड़वाकर यहाँ फंस गई, मगर मेरी माँ उसी जाल में रह गई। वो मछुआरे आए तो मेरी माँ को मार डालेगी। तुम्हारे माँ को कुछ नहीं होगा, वैसे वो अब कहाँ पर है? मेरी माँ उस नदी में एक जाल में फंसा है। शिवा तुरंत उस जलपरी की बच्ची को बाहर निकालकर नाव में बैठाया। तब पानी में अच्छे से ढूंढने के बाद एक जाल में जलपरी की माँ फंसी हुई दिखी। शिवा तुरंत उस जाल को खींचकर उसे बचाया। मानव, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा देने चाहती हूँ, मेरे साथ आओ। तब शिवा सर हिलाकर जलपरी और उसकी बेटी के साथ वो भी पानी में कूदा। तीनों पानी की गहराइयों में पहुँचे। बहुत सारा सोना और गोल्डन मिनी व्हीकल्स थे। उनके बगल में एक पुरानी नाव भी थी। बहुत समय पहले ये सब नाव में गिर गए। ये हमारे किसी काम के नहीं है, तुम्हारे काम आएंगे, तुम ये सारे ले सकती हो। माँ, आप मेरे माँ की ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। सही समय पे देवी माता के जैसे आकर आप मुझे बचाए। आपका ये एहसास मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं थोड़े गाड़ियाँ लेकर जा रहा हूँ, इसे बेचकर माँ की इलाज करूँगा। तब शिवा थोड़े व्हीकल्स लेकर ऊपर आया। अपने माँ का ऑपरेशन करवाकर राजकुमार का कर्ज भी चुकाया। एक बड़ा घर और कार खरीदकर खुशी से जीने लगा। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।